हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इतिहास, प्राचीन इतिहास का जो ये टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में 6ठी शती ईस्वी पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के किस प्रकार के थे? भारत के प्राचीनता प्राप्त सिक्के किस प्रकार के थे? चांदी के जो सिक्के थे। मिलान करना है। अवंती राज्य के राजा कौन थे? प्रद्योत। उद्यन जो थे वत्स राज के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल साम्राज्य के राजा थे। अगला क्वेश्चन होगा, अजात शत्रु थे कहाँ से थे? ये है मगध से। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा अवंतिका। चलिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लिखित है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लिखित है, इसका सही आंसर हो जाएगा माधिका एवं विराट नगर जो है महाभारत और महाभारत में उल्लिखित है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन होगा, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। किसके द्वारा चयन किया गया? उदयन के द्वारा चयन किया गया। पाटलिपुत्र के रूप में राजधानी को चयन किया गया। ठीक है। उदयन वासवदाता की दंत कथा संबंधित है। उस उदयन वासवदाता की दंत कथा संबंधित है। किससे संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था कब हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। गंधार, कम्बोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन था? काशी। अगला क्वेश्चन होगा, शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था, कौन नहीं था? यौधेय था, जो गणतंत्र यहाँ पर नहीं था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो है लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब सही सम्मिलन करना है। पार्श्वनाथ जो थे जैन गुरु थे। बिंदुसार जो थे मौर्य सम्राट मतलब मौर्य साम्राज्य के राजा थे। स्कंदगुप्त जो थे गुप्त साम्राज्य के ये राजा थे। चेतक जो थे लिच्छवी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे कौन से है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर का अहित क्षेत्र में थी। ठीक है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी किसने बनाई थी? तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ठीक है। चंपा राजधानी किसकी थी? तो अंक की राजधानी चंपा थी। ठीक है। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी किस शासक की? चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन महाजनपद था? अस्मक। ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रिज। गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा है, कौन नहीं रहा है? तो कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ये जो है सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था किसके शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर
मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया था? यह जो है मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ठीक है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मगध का साम्राज्य जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, मगध साम्राज्य जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है वह है महापद्म नंद। सभी कथन इसमें सत्य है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। सही कथन है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किससे संबंधित है? बिम्बिसार के दरबार से संबंधित है। बिम्बिसार के दरबार में वैद्य जो जीवक थे वो रहते थे। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? कौन नदी है? यमुना नदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी। कुरु की राजधानी उस समय कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहि क्षेत्र थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? साकेत। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अब पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन किसका था? इसका सही जगह नंद का था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे कौन थे? घनानंद। कथन ए और कारण आर है। ठीक है। लगभग 2 वर्ष अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी में भारत छोड़ दिया। सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये गलत है क्योंकि वो वापस बिना झेलम नदी के तट पर युद्ध करके उसके बाद वापस वो चला गया था। उसमें भारत का जो मगध साम्राज्य का राजा था घनानंद था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह कौन है? मत्सग। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या था? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर झेलम के तट पर पराजित किया था वो कौन था? पुरु। इसका सही जगह पुरुपोरस। निर्यागस, अनसिक्रेटस, डाइमेकस अथवा अरिस्टिबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था वो कौन सा था? डाइमेकस। अब शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखदत्त। सैंडकोस्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से जिसने सैंडकोस्टस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वो कौन था? जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में जान जाते थे किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हैं? राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हड़ार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह कौन है? पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का? पाटलिपुत्र का।
अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित किससे होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किसको हराया था? किसने हराया था? अलेक्जेंडर को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कब किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन था? श्रीलंका नहीं था। अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख एवं 9वां मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है? द्वितीय मुख्य शिलालेख। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? उसकी देवनाम प्रिय की उपाधि से मिलता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित कहाँ की गई थी? अशोक शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन थे? अशोक एवं दशरथ। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह कहते थे, किसको कहते थे? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा राजुक में से अग्रहारिक, युक्त तथा प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, कौन नहीं था? अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? किसने करवाया था या किया था? तो अशोक ने। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसको मानते हैं? सांची को मानते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सही सम्मिलित है। कौशाम्बी जो है, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्मारक दिया गया है और कहाँ स्थित है। घोषिता राम मठ जो है कौशाम्बी में स्थित है। रानाभर स्तूप जो है कुशीनगर में स्थित है। और धम्मे स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। और साहेत महत कहाँ है? श्रावस्ती में है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है वो कौन सा है? शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर से। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंद, नागरी, शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वो कौन थी? खरोष्टी। खरोष्टी लिपि जो थी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक का अपने शिलालेखों में से सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख हुआ है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह खंड है, स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। मास्की, गुर्जर, नेटर एवं उडैगोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वो कौन सा है? मास्की। अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? अशोक के रुमिंदेई स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जारा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ स्थित है? गुर्जारा लघु शिलालेख
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? भब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कालसी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है, जो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति मिली थी। कहाँ से मिली थी? यही कालसी से मिली थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस अभिलेख से लेख में है वह कौन सा है? शिलालेख 13 है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित कौन कौन है? 2 और 13 शिलालेख जो है संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। चोल, पांड्य, सतयुत, सतीपुत तथा सतवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है वो कौन सा है? सतवाहन जो है नहीं है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो किस शिलालेख में दिया गया है? शिलालेख 1 में दिया गया है। टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मय जो जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कौन था? मिस्र का राजा था। चलिए, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकोई संबंध थे कौन थे? मौर्य वंश। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खदान जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने में प्राचीनतम शाही आदेश है वो कौन सा अभिलेख है? सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, ये सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है, लेकिन एक स्पष्टीकरण नहीं है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये भी सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, ये गलत है। ठीक है। मौर्य काल में टैक्स छुपाने या चोरी करने के लिए क्या दिया जाता था? तो मृत्युदंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था, कितने समाज में? श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में। और शास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। और शास्त्र मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, वो कौन सी थी? मेगास्थनीज की इंडिका। चलिए अगला देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, वह स्रोत या वह पुस्तक जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति व कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, सभी सही है। भाग एवं बलि थे, क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था कि एकत्र किया जाता था, किसके द्वारा एकत्र किया जाता था? सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्र किया जाता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, कौन संबंधित है? समाहर्ता। मौर्य योगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, कौन था? पौताध्यक्ष। पंको द सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, किसके मतलब किस पर? तो सड़क एवं कीचड़ फैलाने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था?
उस समय था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था ये न्यायालय में अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय के अस्तित्व में थे। कौन थे? धर्म, अस्थेय एवं कंठ शोधन। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना व्यवसाय था। कहाँ का व्यवसाय था? मगध एवं सूत वर्गों का। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्यों ने किया था। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद अनुमति दी गई है, वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। जातक, मनुवृत्ति, याज्ञवल्क्य के एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है। किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? व्रात क्षत्रियों का। पश्चिम भारत के यात्रियों का सही क्रम क्या है? मेगास्थनीज, पत्रहान, ह्वेनसांग एवं मेगास्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग एवं इत्सिंग। सूची 1 है, सूची 2 से मिलान करना है। चंद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। संडकोटस, बिंदुसार के समय में अमित्रघात और अशोक जो है प्रियदर्शी इसका नाम था। चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। यहाँ पर जो है मिलान करना है, उसका उपनाम है और उपनाम से मिलान करना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है उपनाम संडकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। सही कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की थी, जो कौरव वंश की स्थापना की थी। उसे राज सिंहासन हथिया लिया था। आंध्र ने कौरव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। लोथल जो है एंशिएंट डॉकयार्ड जो है इससे उपनाम है ये। सारनाथ जो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध और सारनाथ जो है लैंड कैपिटल ऑफ अशोक। नालंदा जो है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्तों।